हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा क्लास 10th का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का 20 मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको क्लास में नया है तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं कि 2026 में आप लोग कितना मार्क लाना चाहते हैं क्लास 10th में। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता होती है, कितनी होती है बताएं? एक, जीरो, एक बटे दो या एक बटे तीन। देखिए असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? यहाँ पे जीरो होता है। क्या होता है? यहाँ पे जीरो होता है। ठीक है, अगर आपसे संभव लिखा रहता तो संभव घटना का प्रायिकता कितना होता है? एक होता है। लेकिन यहाँ पे असंभव पूछा गया है, तो एक का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं दो नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए दो का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य है। 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य पूछा गया है। तो देखिए आपसे जब इस टाइप का नया सवाल है, अब ट्रिक से हम आपको इसको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर आप जब भी दो संख्या दिया रहे ए और बी, और इसका समांतर माध्य पूछेगा, तो दो संख्या दिया हुआ है तो आपको क्या कीजिएगा? दोनों संख्या को जोड़ के ए प्लस दो को, दोनों को जोड़ के दो से भाग दीजिएगा, यही इसका समांतर माध्य हो जाएगा। जैसे आपका तीन संख्या दिया रहेगा ए कोमा बी कोमा सी, तीन संख्या दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपका इसका समांतर माध्य पूछेगा तो क्या कीजिएगा? तीनों को जोड़ दीजिएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, कितना संख्या? तीन संख्या, तो आप उसमें तीन से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो यही समांतर माध्य होता है। जैसे कि यहाँ पे दे दिया है 13 और 19, तो 13 है, दोनों को जोड़ देंगे, 13 और 19 को जोड़ देंगे, और देखिए इसमें दो से भाग दे देंगे। ठीक है, दो संख्या दो से भाग देंगे, 13 और 19 कितना हो जाएगा यहाँ से? 32। ठीक है, 32 में अगर दो से भाग देंगे कितना बार कटेगा? 16 बार में। तो इसका का समांतर माध्य कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और एक बात देखिए, बोला क्या यहाँ पे, आप एक ऑप्शन से भी हम बता देते हैं आपको, यहाँ 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य, जब भी आंसर होगा 13 और 19 के बीच में होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 13 आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि बीच बोला गया, नहीं 19 होगा, ना 13 होगा ना ही 19 होगा। देखिए ये जो 12 दिया है ऑप्शन में, यह भी 13 और 19 के बीच में नहीं आता था, यह भी आंसर नहीं होगा। 13 और 19 के बीच में एक ही संख्या आता है, वो है 16। तो आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, तो दो का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं तीन का प्रश्न। देखिए तीन का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 3,4,7,2,7,7,6,7,9 का बहुलक है। तो बहुलक क्या होता है? वैसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इस टाइप का सवाल जब भी आपको एग्जाम में मिले, तो आप लोग क्या कीजिएगा? पहले ऑप्शन देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आंसर जो होगा इस चारों में से एक होगा। तो देखिए दो है ऑप्शन ए में, तो दो कितना बार दिया हुआ है? तो यहाँ पे सिर्फ एक बार, इसके सामने में एक लिखना है आपको। ठीक है, तीन है तो तीन कितना बार दिया है इसमें? एक बार दिया है, तो इसके सामने में एक लिखना है। उसके बाद ऑप्शन सी सी में 7 है, तो 7 कितना बार दिया हुआ है? एक बार, दो बार, तीन बार, इसके सामने में 3 लिखना है। ऑप्शन डी में देखिए 12 है, तो 12 कितना बार? एक भी बार नहीं है 12, तो 12 को छोड़ देना है आपको। तो बहुलक क्या होता है? वो ऐसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। देखिए 7 कितना बार रिपीट हुआ है? 3 बार, यही क्या होगा? बहुलक हो जाएगा, 7 इसका बहुलक होगा। ठीक है, 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। प्रश्न है कि यदि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल नहीं हो, तो कोई हल नहीं बोला गया है। ठीक है, सबसे पहले तो हम a1 a2 और इसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a1 का मान क्या है? यहाँ पे 3 दिया हुआ है। b1 का मान कितना है? यहाँ पे b1 का मान माइनस 1 होगा। ठीक है, चिन्ह सहित लेना है आपको। c1 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक, a2 का मान कितना होगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, और बी टू का मान कितना होगा? यहाँ से माइनस का 2 हो जाएगा। और सी टू का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से के हो जाएगा। तो कह रहा कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं का है का फॉर्मूला क्या होता है? कोई हल नहीं का फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 का, बराबर नहीं है c1/c2 का। यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो a1 का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 3, बट b1 का मान कितना है? यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, b1 का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पे b1 नहीं है, a2 लेना है हमको। a2 का मान कितना है? यहाँ पे देखिए आपका 6 हो गया, तो 6 लिखेंगे बराबर b1 का मान कितना है? यहाँ पे माइनस का 1 है। b2 का मान कितना है? यहाँ से बटा माइनस का 2। ठीक है, बराबर नहीं है। c1 का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 5, यहाँ लिखिए। और c2 का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पे k दिया हुआ है। आप कोई दो बराबर कर लीजिए, यहाँ से k का मान निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं, यहाँ से काटिएगा, तो 3 का 3, 3 दूना 6, तो 1/2 बचा यहाँ से हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, यह बराबर नहीं है 5/k का। गुना खनी गुना कीजिएगा, तो के बराबर क्या होगा? बराबर नहीं है 5 दूनी का 10। ठीक है, के का मान क्या होगा? यहाँ पे 10 है, क्योंकि हम इन दोनों को बराबर कर लीजिए। ठीक है, तो के बराबर नहीं है 10 का। ऑप्शन 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। ये 5 का प्रश्न है कि बिंदु 6, -5 का नियामक है। यहाँ देखिए बिंदु जो दिया हुआ है 6, -5, इसका एक्स नियामक पूछा गया। तो पहला जो मान होता है ना, वह एक्स का होता है। ठीक है, दूसरा जो मान होता है वह किसका होता है? वाई का।
एक्स के मान को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, ठीक है? अगर वाई के मान को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को, ठीक? हमको एक्स नियामक पूछा गया था। एक्स नियामक कितना होगा यहाँ पे? 6 हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। ये 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। इसका मान क्या होगा? चलिए आप लोग भी साथ में बताएं। तो सबसे पहले इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आपको त्रिकोणमिति का जो मान है वो याद होना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग कमेंट करके बताएं cos 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। ठीक है, तो 2 है तो 2 लिखेंगे गुना। cos 60 का मान कितना है? 1/2। स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे। तो 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटिएगा 4 कितना बार कटेगा? 2 बार में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? डी होगा। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या क्या होता है? वो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लेगा, उसे क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और आभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है। आपको यह भी ध्यान रखना है। ठीक, आभाज्य संख्या का केवल कितना गुणनखंड होता है? 2 गुणनखंड होता है। यहाँ देखिए 15 का कितना गुणनखंड हो जाएगा? 1 हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। तो यह गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, 23 होगा इसका आंसर। 1 या 23। 23 एक ऐसी संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अलावा मतलब 23 खुद से किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। और यही इसका आंसर होगा। 7 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। ठीक है, 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे समांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद है। तो 30वां पद पूछा गया है, क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे प्रथम पद कितना दिया हुआ है? तो ए का मान दिया हुआ है आपका 10 दिया हुआ है। उसके बाद क्या निकालेंगे? डी का मान सारबंतर। ठीक है, तो डी का मान कैसे निकालते हैं? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है यहाँ पे? 7 है, और प्रथम पद कितना है यहाँ पे? 10 है, तो 10 लिखेंगे। यहाँ से डी का मान कितना निकल जाएगा? 7 में से 10 घटेगा तो माइनस का 3। और एन का मान कितना निकलेगा? क्योंकि 30वां पद पूछा गया, एन का मान कितना होगा? 30 हो जाएगा। तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ए का मान कितना है यहाँ पे? 10 है तो 10 लिखेंगे, प्लस एन का मान कितना दिया हुआ यहाँ पे? 30, और माइनस का 1 इंटू डी। डी का मान कितना है यहाँ पे? माइनस का 1। ठीक है, तो 10 लिखेंगे प्लस का 10, 30 में से 1 गया तो कितना होगा? 29 हो जाएगा। माइनस से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, 10 और प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा। 29 या कितना होगा? 87 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 87 घटाएगा तो माइनस का कितना होगा? 77 हो जाएगा। ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, तो दोस्तों के लिए शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि cot 90 डिग्री माइनस ए। तो cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो cot 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है? 10 ए। यह फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। इसका 6 फॉर्मूला होता है, आपको सभी 6 का 6 याद रखना है। देखिए 10 का प्रश्न है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 96 का अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है। सबसे पहले 96 का आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो इसमें 2 से लगाइएगा तो कितना होगा? यहाँ पे 48 हो जाएगा। फिर अगर 2 से लगाइएगा कितना होगा? 24 हो जाएगा। फिर अगर 2 से लगाइएगा कितना होगा? यहाँ से 12 हो जाएगा। फिर अगर 2 से लगाइएगा कितना होगा? यहाँ से 6 होगा। फिर अगर 2 से लगाइएगा कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, तो फिर अगर इसमें 3 से लगा दीजिएगा कितना होगा? 1 होगा। तो हम 96 बराबर क्या लिखेंगे? 96 बराबर लिखेंगे कितना? 2 है। 1 2 3 4 5, 5 गो 2 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और एक तो 3 है। गुना 3, यहाँ देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना 32 या 96 हो गया। इसी को क्या लिखेंगे? 2 5 बार है तो 2 पावर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। गुना 3 कितना बार है? 1 बार, तो 3 पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 पावर 5 या 3 का पावर 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। देखिए 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रवृत्ता है। तो एक पासे को फेंकिएगा तो उसमें सम संख्या आने की प्रवृत्ता क्या हो? जब एक पासे को फेंकेगा तो क्या क्या उसमें आने की संभावना है? तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो यही है, इसमें सम संख्या कौन कौन है? यहाँ देखिए सम संख्या क्या है? तो सम संख्या कितना है इसमें? देखिए सम संख्या इसमें है कौन कौन? तो सम संख्या इसमें है आपका 2 है। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा और 6 होगा। 4 होगा और 6 होगा। तो कुल कितना सम संख्या है? 3 संख्या है। प्रक्रिया में जब भी निकालते हैं तो कुल कुल प्रक्रिया बराबर क्या होता है? देखिए अनुकूल घटना बटा कुल परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल किसके बारे में बोला गया है? तो सम संख्या के बारे में। सम संख्या कितना है? 3। कितना में से होगा? 6 बारे में। ठीक है, तो उसको काटेंगे तो कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1/2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11 का। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर इसका मान क्या होगा? तो यहाँ देखिए हम बताते हैं आपको। तो कॉस 48 डिग्री और माइनस का साइन 42 डिग्री, इसका मान क्या होगा? चलिए यहाँ पे कॉस 48 को क्या लिख सकते हैं? तो कॉस 48 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री और माइनस का 42 डिग्री, ठीक है। वो 90 में से 42 घटेगा तो 48 बचेगा, माइनस का साइन 42 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो आपको पता होगा कि कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या होता है यहाँ से? साइन थीटा, ठीक है। यहाँ देखिए थीटा था तो यहाँ भी थीटा हो गया, तो इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा का जगह क्या होगा यहाँ पे? 42 डिग्री, ठीक है। और माइनस साइन 42 डिग्री है, ठीक है। और साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री घटाएंगे, दोनों कट के क्या होगा यहाँ पे? जीरो हो जाएगा, ठीक है। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। ठीक है, 13 का प्रश्न है आपका कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। 13 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग इस प्रश्न को रट लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। इसे एक वृत्त है, ठीक है। एक वृत्त है यह, इस पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत। ऐसे आप खींच सकते हैं, इस तरीका से भी खींच सकते हैं, इस तरीका से भी आप खींच सकते हैं, इस तरीका से भी खींच सकते हैं। स्पर्श मतलब छूना यहाँ नहीं होगा, ठीक है। इस तरीका से भी काट आप खींच सकते हैं, इस तरीका से भी आप खींच सकते हैं, यहाँ पे कटेगा नहीं, ठीक है। यही स्पर्श मतलब तो छूना, छू के कितना अनंत हो सकता है, आप जितना चाहे खींच सकते हैं, ठीक है। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। ये 14 का प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद है। तो 10वां पद पूछा गया क्या होगा? तो यहाँ देखिए प्रथम पद कितना होगा? यहाँ से 2 हो जाएगा। सारबंतर कितना होगा? डी का मान। तो सारबंतर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है? यहाँ पे 7 है, और प्रथम पद कितना है? यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 7 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा, और nवां पद कितना है? यहाँ पे 10 है। 30वां पद पूछा गया, तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होगा? n का मान 10 होगा, nवां पद। nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही तो होता है। तो a का मान कितना है? यहाँ पे 2 है, ठीक है। n का मान कितना है? 10 माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है? यहाँ से 5, ठीक है। 2 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना होगा? यहाँ पे 9 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 होगा प्लस 9 पंचे कितना होगा? यहाँ से 45, 45 2 कितना होगा? यहाँ से 47 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा? 47। 14 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु 9,3 और 15,11 के बीच की दूरी है। तो दूरी पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है आपका यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या होता है? रूट में होता है, इसका मान रूट में होता है, ठीक है। x2 का ध्यान रखिए, x2 कितना है? यहाँ पे 15, x2 15 हो गया यहाँ पे। x1 कितना हो गया? यहाँ से 9, 9 लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 कितना है? यहाँ पे 11, तो 11 लिखेंगे, माइनस y1 कितना है? यहाँ पे 3, तो 3 लिखेंगे। स्क्वायर तो क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 15 में से 9 गया तो कितना होगा? 6, स्क्वायर लगा देंगे, और 11 में से 3 गया तो कितना होगा? 8, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर 6 का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ पे 36, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ से 64 हो जाएगा। और 36 से 64 का जोड़ेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना होगा? यहाँ पे 10। इसका सही आंसर क्या होगा? 10 नंबर हो जाएगा 15 का। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। देखिए 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक्स अक्ष का समीकरण है। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0 होता है, आपको ध्यान रखना है। y बराबर कितना होगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न। देखिए 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु -6,7 की कोटि है, इसमें कोटि क्या होगा? तो यहाँ अभी अभी बताएं कि -6 और -7 या कोई बिंदु है, इसमें पहला मान होता है एक्स का, दूसरा मान कितना किसका होता है? वाई का होता है, ठीक है। एक्स को मान को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। एक्स का मान क्या होगा? भुज होगा। तो वाई का मान क्या होगा? कोटि होगा। क्या होगा? कोटि। तो यहाँ पे कोटि पूछा गया, कोटि का मान कितना होगा? -7 हो जाएगा। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। ठीक है, 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो उसका अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? तो अर्धवृत्त का परिमिति पूछा गया है। अर्ध मतलब होता है आधा, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमिति या परिमाप एक ही बात होता है, ठीक है। परिमिति तो क्या होता है? आप लोग बताओ। पाए, ठीक है। तो पहले परिमिति, तो वृत्त का परिधि परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है, बटा 2 प्लस 2 आर होता है, ठीक है। तो पाई आर हो जाएगा, प्लस का क्या होगा? 2 से 2 काटिएगा का पाई आर प्लस क्या होगा? यहाँ पे 2 आर हो जाएगा, ठीक है। और आर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा? पाई प्लस 2। यही क्या होता है? अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है। तो आर का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 7 दिया हुआ है। 22 का मान कितना होगा? यहाँ से
y का मान कितना होगा, 22/7 हो जाएगा, प्लस कितना होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 7 लिखेंगे। इस अगर इसको जोड़ देखिए, 2 का बट्टा बनाया कुछ तो 1 है, 7 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 7 होगा, 7 में 7 से भागा दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, 1 को गुना कीजिएगा 2 से तो 2 होगा, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लीजिए। 1 से 7 में भागा दीजिएगा, कितना बार में कटेगा, 7 बार में, 7 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 गुना कितना होगा, 22 से 14 कितना होगा, 36/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे 36, ठीक है। तो इसका 18 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। देखिए 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 8,7,12,15,10,9,11 का माध्यक है, तो माध्यक बोले या माध्यिका बोले एक ही बात है। जब भी आपको माध्यक निकालना हो या माध्यिका, सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है, आपको बढ़ते क्रम लिखना है, आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटका लिखेंगे। छोटका क्या है, जो सबसे छोटा है यहाँ पे 7, उससे बड़ी संख्या क्या है, 8 है, इससे बड़ी क्या है यहाँ पे 9 है, तो 9 लिखेंगे। 9 से बड़ी संख्या कौन सा है यहाँ पे, 10 है, तो 10 लिखेंगे, ठीक है। 10, 9 तो 9, 9 छूट गया, सॉरी, 9 है तो 9 लिखेंगे, ठीक है। उससे बड़ी क्या है यहाँ पे 10, तो 10 लिखेंगे। 10 से बड़ी क्या है यहाँ पे 11, तो 11 लिखेंगे। 11 से बड़ी संख्या कौन है यहाँ पे 12, 12 लिखेंगे। और 12 से बड़ी संख्या क्या है 15। यहाँ गिनेंगे गिन के कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना संख्या आ रहा है, 7 संख्या। 7 संख्या सम है कि विषम संख्या, तो आप कहिएगा विषम संख्या। जब भी आपसे गिनने के बाद विषम संख्या आएगा, तो आप बीचों बीच आंसर होगा, पूरा पूरा बीच में। तो देखिए 7 है तो 3 संख्या आपको दाएं ओर से छोड़ देना है, 3 संख्या बाईं ओर से छोड़ देना है, ठीक है। जो बीच में पूरा पूरा बैठा होगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए बीच में कौन बैठा हुआ है, 10, क्योंकि 10 के बाईं तरफ भी 3 संख्या है और दाईं तरफ भी 3 संख्या है, तो यही बीच आंसर होगा, ठीक है। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। देखिए 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्य का योग है, तो इसका योग पूछा गया है। शून्य का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए, यही तो उसका फॉर्मूला होता है। सबसे पहले ए बी का मान निकालेंगे, यहाँ से ए का मान कितना निकल जाएगा 5, बी का मान कितना निकलेगा यहाँ से माइनस का 14, और सी का मान कितना निकलेगा यहाँ से 8, ठीक है। तो बी का मान कितना है यहाँ का माइनस का 14, और ए का मान कितना है यहाँ से 5, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 14/5 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 14/5। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज हम लोग पढ़े हैं गणित का 20 मोस्ट बेबी या ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।